Hello everyone, how are you? कैसे students? So students, I welcome you all once again for this class. तो students, आज हम एक बहुत ही important topic की बात करेंगे, that is ozonolysis of alkenes and alkynes. तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी रिएक्शन मैकेनिज्म में इससे पहले आज तक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पे बात किया, जिसमें हम लोग रिएक्शन ऑफ कार्बोकेटाइन की बात कर रहे थे, है ना। तो वहां हमने क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन पे बात किया, isn't it? नाउ ओजोनोलिसिस, व्हाट इज दिस ओजोनोलिसिस? ये क्या होता है और ये कैसे होता है, एंड व्हाई वी डू ओजोनोलिसिस, हम आज इस पे बात करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले जो टर्म आपको दिख रहा है ओजोनोलिसिस, इसका मतलब यहां ओजोन का कुछ तो लेना देना होगा, isn't it? है ना। ओजोन विल बी इन्वॉल्व इन दिस। अब आप समझिए कि ओजोनोलिसिस सबसे पहले ओजोनोलिसिस, वी हैव टू टाइप ऑफ ओजोनोलिसिस। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज reductive ozonolysis, we have two type of ozonolysis. First one is reductive ozonolysis and second one we have is oxidative ozonolysis. ठीक है? We have two type of ozonolysis. What are they? Reductive ozonolysis and oxidative ozonolysis. Now what is this reductive and oxidative? सबसे पहले इस पे बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब कभी आप एक अल्कीन लेंगे, अल्कीन विल हैव डबल बॉन्ड, isn't it? कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड तो होना चाहिए। किसी दो कार्बन के बीच में कहीं एक जगह पे डबल बॉन्ड होना चाहिए, देन वी कॉल इट एज अल्कीन, isn't it? अब अगर अल्कीन को व्हेन यू ट्रीट इट विथ ओजोन गैस O3 इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O, है ना, जब कभी आप अल्कीन को O3 एंड ZnH2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो अगर कभी स्टूडेंट्स एरो के ऊपर 1 और 2 लिखा हुआ हो, सो वी एड इट सक्सेसिवली। पहला O3 ऐड करेंगे, उसके बाद Zn प्लस H2O ऐड करेंगे। क्लियर? नाउ ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में वी हैव अल्कीन, बट ओवर हियर हम लोग क्या करते हैं, O3 यूज किया एंड देन वी यूज H2O। यहां हम जिंक यूज नहीं कर रहे। क्लियर? अब दोनों में क्या डिफरेंस है पहले यह समझते हैं, उसके बाद क्यों ऐसा आ रहा है उसके मैकेनिज्म को भी डिटेल में समझेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो, ध्यान से समझो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। जहां भी आपको अल्कीन के साथ O3 दिखे, आपको करना क्या है, आपको सिंपली ये जो डबल बॉन्ड है उसे तोड़ देना है, दोनों डबल बॉन्ड को तोड़ देना है। क्लियर? व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही अल्कीन के साथ आपने O3 देखा है, आपको क्या करना है, दोनों ही डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, और डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद इस डबल बॉन्ड में कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड कर देना है। क्लियर? तो सपोज इफ वी हैव ओवर हियर R1 R2 R3 एंड एक जगह पे हाइड्रोजन ले लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, R1 R2, आपको एक कीटोन मिल जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से आपको कीटोन मिल जाएगा, और राइट हैंड साइड में भी आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया है, तो आपको क्या करना है, R3 C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर है? तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओजोनोलिसिस में हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, ओजोनोलिसिस में हमें क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, तोड़ देना है। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम ये डिटेल मैकेनिज्म में बाद में समझेंगे। बट अगर वो नहीं भी आता है तो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बाय
यूजिंग दिस सिंपल ट्रिक। आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड को तोड़ना है और डबल बॉन्ड तोड़ने के साथ दोनों कार्बन पे आपको ऑक्सीजन ऐड करना है। क्लियर है? क्लियर? और ये फिर आप बोलेंगे सर ये तो हो गया, अब और बाकी का क्या? तो ये जिंक क्या करेगा, दिस जिंक विल गिव यू ZnO। तो जिंक क्या कर रहा है, जो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, देखो O3 हैव 3 ऑक्सीजन एटम, तो वन ऑफ द ऑक्सीजन एटम इज coming to this carbon atom, another oxygen atom is with this carbon atom। तो तीसरा जो ऑक्सीजन एटम है वो किसके साथ जाएगा, जिंक के साथ जाएगा। क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर इसी जगह पे इफ वी हैव R1 R2 R3 एंड हाइड्रोजन लिया है और हमने अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस किया है, तो यहां पर भी द सेम थिंग वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्रेक दिस बॉन्ड। क्लियर? डबल बॉन्ड को तोड़ना है, तो पहले आपको मिलेगा एक कीटोन, दैट विल R1 R2 C डबल बॉन्ड O, एंड आपको एक मिल जाएगा एल्डिहाइड R3 C डबल बॉन्ड OOH। क्लियर? अब जिंक तो आपने लिया नहीं है तो ZnO फॉर्म नहीं होगा। क्लियर? अब इसे ऑक्सीडेटिव क्यों कहते हैं, इस बात को समझते हैं। अब इसका एल्डिहाइड अगर है तो एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ये थोड़ी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज अ न्यू कंसेप्ट फॉर यू। याद रखो, मैं यहां पर एक बात याद करवा रहा हूं आपको, इस चीजों को याद रखना है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन जनरली नहीं होता है, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अब ऑक्सीडेशन मतलब क्या, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये एल्डिहाइड है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज टू R3C डबल बॉन्ड OO एंड H। क्लियर है? तो यहां अगर एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए हम इसे ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कहते हैं। और इसे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस इसलिए कहते हैं क्योंकि जो एल्डिहाइड यहां फॉर्म हो रहा है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। इज इट क्लियर? ये दो बात आपको ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? हमारे पास ओजोनोलिसिस दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस एंड रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में अगर एल्डिहाइड फॉर्म होगा तो भी उसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, तो कीटोन अगर यहां R1 R2 R3 R4 और सब अल्कील ग्रुप होते, आप ऑक्सीडेटिव कराओ या रिडक्टिव कराओ, आप कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? क्योंकि कीटोन्स के ऑक्सीडेशन नहीं होते हैं। तो यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कीटोन्स जनरली do not go for oxidation under normal condition। है ना? बहुत ही हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करेंगे तो वो क्लीव हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, बट कीटोन नहीं जाता है। बट एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन आसानी से होता है। तो अगर एल्डिहाइड दो कीटोन बन रहे हैं, अगर यहां R4 भी होता तो कीटोन होता, कीटोन बन रहा है तो Zn आपने लिया या नहीं लिया उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? लेकिन अगर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन बन रहा है तो फिर काफी फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि एल्डिहाइड में एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। तो अगर आपने जिंक लिया है तो जिंक क्या करेगा, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा। लेकिन अगर आपने जिंक नहीं लिया है तो ऐसे केस में जो एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है दैट विल फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? वेरी सिंपल थिंग। ओजोनोलिसिस दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव के टाइम पे यू यूज O3 विथ वाटर, और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के केस में यू यूज O3 विथ जिंक प्लस वाटर। हां, यहां पर और कुछ रिएजेंट भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे CH3S
CH3, है ना? Even this can be used. Clear? Okay. तो स्टूडेंट्स प्लीज टेक इट डाउन, सबसे पहले प्लीज टेक इट डाउन। तो मैंने यहां बताया जिंक के जगह आप कुछ दूसरे रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पर थायो ईथर है ना, डाइमिथिल थायो ईथर, सल्फर। तो ये सल्फर का भी काम होगा कि इट विल ऑक्सीडाइज और एल्डिहाइड को बचा लेगा। अब ये कैसे होगा, इसकी मैकेनिज्म को हम लोग डिटेल में समझेंगे। इज इट क्लियर what is oxidative and what is reductive? I think it should be clear now, है ना? तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी विल सी मैकेनिज्म ऑफ दैट, क्योंकि यहां कुछ ज्यादा करना नहीं है, इट्स वेरी सिंपल। डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कराना है। क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, सो लेट्स सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस। पॉज करके लिख लीजिए और फिर आगे बढ़िए, है ना? ओके फाइन। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मुझे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेट्स सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एंड देन वी विल सी व्हाट इज द मैकेनिज्म। सपोज स्टूडेंट्स, आपके जो रिएक्शंस दिए हुए वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 O3 ZNO / H2O. Then we have CH3 CH double bond CH2 O3 ZNO / H2O. CH3 C CH3 double bond CH2 O3 ZNO / H2O. CH2 double bond C CH double bond CH2 O3 ZNO / H2O. Fifth one is CH3 C CH3 double bond CH double bond CH and CH3 O3 ZNO / H2O. Now students please solve it. सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो सारे रिएजेंट हमने जो यूज किए हैं वो कैसे है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के। तो प्लीज सॉल्व वन बाय वन। पहले ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज कीजिए वीडियो, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, देन आई विल गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। क्लियर है? पॉज इट एंड सॉल्व इट राइट नाउ। ओके डन। चलिए अभी क्या करना है देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट ओजोनोलिसिस में हमें क्या करना होता है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है। अब डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और करना क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड बनाना है, इजंट इट? और ये कितनी बार होगा, 2 टाइम्स होंगे, है ना? ये 2 टाइम्स होंगे। इधर से भी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा, इधर से भी फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म होगा। अब क्योंकि आपने Zn यूज किया है तो इट विल गिव यू ZNO, तो ये लिखने की जरूरत नहीं होती है जनरली, है ना? और अगर आपने जिंक यूज नहीं किया होता तो इस एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया होता। इज इट क्लियर? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट यू विल डू, सिंपल है। क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है।
डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है तो आपको यहां क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड O and H. Clear? From this side you will get CH3 C double bond OOH. कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को तोड़ना है और वहां पर ऑक्सीजन ऐड करना है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को तोड़ा और कार्बन में एक ऑक्सीजन इंसर्ट किया। क्लियर है? और इधर H H C डबल बॉन्ड O। वेरी सिंपल। चलिए इस केस में क्या करेंगे, विल ब्रेक इट एंड व्हाट वी विल गेट, CH3 CH3 डबल बॉन्ड O। एक साइड से आपको क्या मिल गया, कीटोन, और दूसरे साइड पे क्या मिलेगा, HC डबल बॉन्ड OOH। वेरी सिंपल, इजंट इट? वेरी सिंपल। ओके, अच्छा अगर दो दो डबल बॉन्ड है तो क्या करेंगे, आप दोनों को ही ब्रेक कर दो। क्लियर है? हाँ डेफिनेटली इसमें मुझे CH3 का इक्विवेलेंट क्वांटिटी लेना पड़ेगा, एक्सेस में रखना पड़ेगा। अगर डबल बॉन्ड बहुत सारे हैं और O3 लिमिटेड है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि बहुत सारों में से किसको ब्रेक करेगा। उस तरह के भी क्वेश्चंस देखेंगे, बट फॉर टाइम बिंग चलिए इस पे करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो यहां क्या होगा, वी विल गेट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट, HCH डबल बॉन्ड O। ये डबल बॉन्ड टूटा तो आपको फॉर्मल्डिहाइड, और यहां क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, प्लस HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H, है ना। और फिर से आपको HC डबल बॉन्ड OOH। तो ये 2 बार मिल रहा है तो आप इसे 2 टाइम्स लिख के इसे हटा सकते हैं। क्लियर है? समझ में आया? वेरी सिंपल। सिमिलरली यहां पर डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे एंड व्हाट वी विल गेट इज CH3 CH3 डबल बॉन्ड O प्लस HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H एंड CH3 C डबल बॉन्ड OO एंड H। क्लियर? ऐसे ही किया सबने, होपफुली सबका आंसर मैच कर रहा होगा। काफी सिंपल है, समझ में आ गया सबको हाउ टू गो फॉर दिस क्वेश्चंस। ओजोनोलिसिस करवाना है, काफी आसान है, काफी आसान है। और ये सारे कैसे ओजोनोलिसिस हैं, दे आर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। ऑक्सीडेटिव होता तो क्या होता, जिंक नहीं होता, जिंक नहीं होता तो क्या होता, जो भी एल्डिहाइड उसका ऑक्सीडेशन हो गया होता कार्बोक्सिलिक एसिड में। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड में वो कन्वर्ट हो गए होते। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बताता हूं कि जब आप फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको यहां फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, रादर क्या मिलेगा, दोनों ही हाइड्रोजन के साइड पे आपको OH मिल जाएगा और ये क्या बन गया, H2CO3। अब H2CO3 को जब कभी आप थोड़ा भी हीट करेंगे, इट विल डिकम्पोज इनटू H2O प्लस CO2, तो CO2 गैस मिलता हुआ आपको बाहर दिखेगा। तो ये पॉइंट याद रखिए। अदर एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आप करवाएंगे तो फाइनली यू विल गेट CO2 प्लस H2O। लेकिन अदर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन विल गिव यू व्हाट, यहां अगर R है तो कार्बन और R के बॉन्ड को आप आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते, तो दैट विल स्टॉप एट कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे इस केस में स्टूडेंट इसका अगर आप ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो फाइनली व्हाट यू विल गेट इज यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, बट फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन अगर आप करवाएंगे तो यू विल गेट H2O प्लस CO2। इज इट क्लियर? क्लियर टू ऑल? कुछ क्वेश्चंस और करें? ओके, तो पॉज करके अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए एंड देन वी विल मूव अहेड। ओके चलिए, सो लेट्स रब इट एंड आई एम गिविंग यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, प्लीज गो फॉर दैट, प्लीज गो फॉर दैट। मैं आपको कुछ और क्वेश्चंस दे रहा हूं, सबसे पहले उसको सॉल्व कीजिए।
तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर आपको दोनों चीजें दे रहा हूं, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस भी करवाना है और आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी करवाना है, isn't it? सी डी। अच्छा स्टूडेंट, अगर बेंजीन रिंग है तो फिर क्या, इसका ऑक्सीडेशन होगा क्या? हां, थोड़ा हायर टेम्परेचर प्रेशर लगेगा, बट ऑक्सीडेशन ओजोन का भी हो जाता, बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस हो जाता है। अच्छा, अगर स्टूडेंट्स आपके पास बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के साथ अगर बेंजीन रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है और आपने O3 लिया है, ओजोनोलिसिस करवा रहे हो, तो ऐसे केस में व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको केवल बेंजीन रिंग के बाहर वाला का ऑक्सीडेशन करवाओ, है ना। जब तक ये नहीं दिया गया है कि एक्सेस ऑफ ओजोन है और आप सबका ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, तब तक अगर बेंजीन रिंग के बाहर कोई डबल बॉन्ड है तो केवल बाहर के वाले डबल बॉन्ड का ही आपको ओजोनोलिसिस करवाना है, बेंजीन रिंग को आपको इंटैक्ट रखना है। लेकिन केवल बेंजीन रिंग है तो इसका मतलब देखो, अगर बाहर कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ओजोनोलिसिस अगर करवाना है तो किसका करवाना पड़ेगा, बेंजीन का। इसका मतलब आपको कंडीशन एक्सट्रीम लेने पड़ेंगे, लेकिन यहां पर एक्सट्रीम कंडीशन की जरूरत नहीं है, नॉर्मली ये ओजोनोलिसिस हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात समझिए कि बेंजीन रिंग के साथ अगर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ कोई बाहर, बेंजीन रिंग के बाहर कुछ डबल बॉन्ड है तो हमें बाहर वाले बॉन्ड का ओजोनोलिसिस कराना है, बेंजीन रिंग को इंटैक्ट रखना है। लेकिन अगर केवल बेंजीन रिंग है तो हमें बेंजीन रिंग को भी का ओजोनोलिसिस करवाना है। क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ये 6 क्वेश्चंस हैं जिनका आपको ओजोनोलिसिस करवाना है। नाउ स्टूडेंट्स, बात करें अगर हम लोग हमारी डीपीपी की, तो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको 7 डीपीपीस दिए थे, और वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जहां पर हमने क्लासिकल कार्बोकेटाइन की बात की थी तो उसके 6 डीपीपीस हो गए थे। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन का डीपीपी हमारा बचा हुआ है, दैट इज ओजोनोलिसिस, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन, फिर हमने हाइड्रोजिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ polar solvent, then interhalogen compound, then reaction with HOCl, HOBr, reaction with NOCl, तो उस पे एक डीपीपी आएगा इंक्लूडिंग, विच विल इंक्लूड ओजोनोलिसिस। तो गेट रेडी फॉर, तो उससे पहले 1 to 6 डीपीपी कंप्लीट कीजिए। मोस्टली टुडे इवनिंग वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट अनदर लेफ्ट आउट डीपीपीज। हमने डीपीपी नंबर 1, 2 एंड 4 का डिस्कशन किया है, 3, 5, 6, 7 बचा हुआ है, तो उसका भी डिस्कशन हम लोग एक एक करके लेंगे। बट आई एम गोइंग टू गिव यू डीपीपीज, और 6 से 7 डीपीपीज दूंगा डिपेंडिंग ऑन कि लास्ट 4-5 क्लास में जो भी मैंने टॉपिक कवर किए है ना। तो चलिए, प्लीज सॉल्व इट राइट नाउ, टेक योर टाइम, सॉल्व, स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा ट्राई कीजिए, गलत सही जो भी होता है बट ट्राई कीजिए। जब तक आप ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप चीजें सीखेंगे नहीं। ओके, सो स्टूडेंट्स, डन कर लिया सबने? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे करते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू, क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ये जो डबल बॉन्ड है वो हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अच्छा, यहां पर कुछ इक्विवेलेंट नहीं दिया है तो क्या करना है आपको, जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको ब्रेक कर दो।
है ना? जितने डबल बॉन्ड दिख रहे हैं वो ब्रेक कर दो, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ बेंजीन, जहां बेंजीन के बाहर अगर डबल बॉन्ड है तो बेंजीन को आपको रखना है। समझ में आया? नॉर्मली व्हाट दे वांट टू आस्क, आपको यह समझना है। हां, अगर उन्होंने बोल दिया है, आपको इक्विवेलेंट दे दिया है जहां पर कि इतने ही इक्विवेलेंट है, तो आप उस जगह पे कर सकते हो। या एक्सेस दिया है तो नहीं भी दिया है तो आपको एक्सेस मान के करना है। जितने डबल बॉन्ड टूट सकते हैं वो टूटने हैं, ठीक है? तो इस जगह पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? इस जगह पे प्रोडक्ट बनेगा, देखो सबसे पहले ये CH2, यहां डबल बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन आ जाएगा, इजंट इट? और एक हाइड्रोजन, सिमिलरली हाइड्रोजन। अब ये दोनों यूनिट सेम है, जितने जो ऊपर है वही नीचे है, सो यू विल गेट 2 यूनिट ऑफ दिस। क्लियर? यू विल गेट 2 यूनिट ऑफ दिस। दिस इज द केस ऑफ रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो क्या होगा? जो भी एल्डिहाइड है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये एक एल्डिहाइडिक पार्ट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सिमिलरली this aldehydic part will get converted into carboxylic acid and you will get 2 unit of this. सिंपल। जहां रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है वहां पर एल्डिहाइड ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है, लेकिन जहां पर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं वहां एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्लियर? सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर इस केस को देखें तो डेफिनेटली ये 1 2 3 4, ये 4 कार्बन इंटैक्ट होंगे, CH2 4 टाइम्स। अब उसके on one side you will get C double bond OOH and on other side you will get C double bond OOH. So this is the product, है ना? अगर ये this is the product of reductive ozonolysis। अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो क्या मिलता आपको? C double bond OOH and CH2 4 times C double bond OOH. So this is the product. वेरी सिंपल। जहां पर भी आप ओजोनोलिसिस करवा रहे हैं, अगर आप जिंक ले रहे हैं तो आपको रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करवाना है। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस का मतलब है जो एल्डिहाइड बनेगा वो इंटैक्ट रहेगा, उसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं करना है। लेकिन अगर आपने जिंक या CH3 SCH3 डाइमिथिल ईथर आपने यूज नहीं किया, थायो ईथर नहीं यूज किया है, तो उस केस में ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस होगा और एल्डिहाइड विल गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 and 2 वेरी क्लियर? एवरीवन इज क्लियर विद दिस? कुछ प्रॉब्लम? ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, है ना? अगर आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की, देखो तो क्वेश्चन नंबर 3 में अब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के अलावा कोई और डबल बॉन्ड नहीं है और ओजोन एंड ZnH2O दिया हुआ है। इसका मतलब मुझे ओजोनोलिसिस किसका करवाना है? बेंजीन का ही करवाना है। तो मैं सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा। अगर मैं सारे डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं मुझे यहां पर 3 यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। कौन सा? एक ये 1 यूनिट, 2 कार्बन वाले, ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट। अब तीनों यूनिट एक जैसे ही होने वाले हैं, है कि नहीं? जैसे इस कार्बन को समझते हैं तो यहां आ जाएगा हाइड्रोजन, हर बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। हर बेंजीन रिंग में हर एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इजंट इट? तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, सो इफ दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज कार्बन, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन आ गया। देन CH और एक डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑक्सीजन आ गया। सो ये मान लो ए पार्ट से आपको ये मिला। सिमिलरली बी पार्ट में भी आपको यही मिलेगा, सी पार्ट में भी यही मिलेगा। सो व्हाट यू विल गेट? 3 टाइम ऑफ दिस, isn't it? रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में ये मिलेगा। अब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में व्हाट विल बी द डिफरेंस? द ओनली डिफरेंस ओवर हियर इज कि जो भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू व्हाट? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। क्लियर? क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कुछ प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बेंजीन भी है और डबल बॉन्ड है, तो हमें किसके तोड़ना है?
केवल डबल बॉन्ड को तोड़ना है, और डबल बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच। दिस कार्बन हैव हाइड्रोजन, तो ये डबल बॉन्ड टूटने के बाद इस कार्बन पे डबल बॉन्ड ओ जुड़ जाएगा, प्लस यू विल गेट CH3 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एच। जब आप ऑक्सीडेटिव करवा रहे हैं, सो व्हाट विल बी द डिफरेंस? जो एल्डिहाइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। है कि नहीं? दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? क्लियर टू एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं? समझ में आ रहा है? किसी को कुछ दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिए, आस्क डाउट, है ना? क्वेश्चन नंबर 1 to 4 थोड़ा स्पेस बनाते हैं। शुड वी रब इट? तो किसी को अगर दिक्कत है तो पॉज इट, टेक इट डाउन एंड देन वी विल मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 5 and 6। क्लियर? तो चलिए मैं रब करता हूं। नाउ स्टूडेंट, इन क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बेंजीन के बाहर डबल बॉन्ड नहीं है, तो मुझे क्या करना है? बेंजीन के ही जो भी डबल बॉन्ड है उसे ब्रेक करना है। और अगर उसे ब्रेक करना है तो देखो यहां पर क्या हो सकता है, इस बात को समझो। सबसे पहले आप यह समझिए कि बेंजीन को जब आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को आप ऐसे दिखा रहे हैं, तो क्या यह डबल बॉन्ड का पोजीशन दिस एंड दिस कार्बन के बीच में फिक्स है और ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है? यह कहना मुश्किल है। रादर वी कैन से इसके दो स्ट्रक्चर वैलिड है। एक तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है ना? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इस तरह से। क्लियर है? अगर ये दो स्ट्रक्चर है और अगर आप इनका ओजोनोलिसिस करवाएंगे तो स्टूडेंट्स ओजोनोलिसिस में किसी भी तरह से फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देखो इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलने वाला है? H डबल बॉन्ड O C CH3 डबल बॉन्ड O। इसे आप A पार्ट बोलो, A पार्ट से ये मिलेगा। अभी B पार्ट एंड C पार्ट से व्हाट यू विल गेट इज H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H 2 टाइम्स। तो आपको दो डिफरेंट तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। यहां पर भी देखो आपको जो ये ए पार्ट यहां मिल रहा था, द सेम थिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस, एंड बाकी के जो दो पार्ट है वो आपको ये देगा। क्लियर? क्लियर? अच्छा, अभी इसके जगह पे अगर आपने ZnOH2O के साथ Zn प्लस H2O को ना यूज करके आपने O3 एंड वाटर यूज किया होता तो डिफरेंस क्या होता? एल्डिहाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होता। बस इतना ही डिफरेंस है ना? और कोई डिफरेंस नहीं होता है। तो यहां आ जाता 2 टाइम HOC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड H। क्लियर? दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक? किसी को कोई दिक्कत टिल क्वेश्चन नंबर 5? एनी प्रॉब्लम? समझ में आ गया सबको? ठीक है? क्योंकि ये आप डबल बॉन्ड के पोजीशन को बदल देने से भी प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोनों जगह ही है, तो हमें दोनों ही पोजीशन को ब्रेक करना पड़ेगा। क्लियर? लिख लीजिए। चलिए नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अब देखो यहां पर दिस विल मेक अ ग्रेट डिफरेंस। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर, द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी, द अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विल बी दिस वन। अब स्टूडेंट अगर मैं इसका ओजोनोलिसिस कराऊं, मैं दोनों ही जगह पे रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहा हूं। ध्यान से समझिए इस बात को। दिस क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो अगर मैंने इसका ओजोनोलिसिस कराया तो डबल बॉन्ड कहां ब्रेक होगा? ये और ये। क्लियर? तो यहां जब ब्रेक होगा तो व्हाट यू विल गेट? हैव अ लुक ऑन दिस। इस बात को समझने का ट्राई करते हैं। तो स्टूडेंट, ये पार्ट अगर आप देखो तो यहां से आपको मिलेगा H C डबल बॉन्ड O C CH3 डबल बॉन्ड O एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग यू विल गेट फ्रॉम दिस पार्ट। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH, तो ये 2 टाइम मिलेगा एंड द थर्ड एंटिटी विल बी H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OO एंड H। क्लियर है? तो एक तो स्ट्रक्चर आपको 2 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड देगा। क्लियर है? अब इसी के एक दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को अगर आप ब्रेक करोगे तो देखो आपको यहां क्या मिलेगा। ध्यान से देखो, यहां पर कंपाउंड जो है वो बदल गया, isn't it? C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 और आपको मिलेगा 2 टाइम्स H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OO एंड H। क्लियर है? तो अगर मैं बोलूं तो ये फॉर्म लेना है, ये फॉर्म लेना है, तो अगर बेंजीन के केस में ऐसा कुछ है या डबल बॉन्ड के केस में स्टूडेंट, अगर डबल बॉन्ड आपका कॉन्जुगेटेड सिस्टम में है तो जहां जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है आपको सभी को तोड़ना है। क्लियर है? यह बात समझ में आया? डबल बॉन्ड अगर यहां है तो एक टाइम इसे डबल बॉन्ड मान के ब्रेक करना है और एक टाइम पे दूसरे जहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है बट पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ सकता है, हमें उसे भी ब्रेक करना है। तो टोटल यहां पर 3 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल विल बी गेटिंग। वन विल बी दिस, अनदर विल बी दिस एंड थर्ड विल बी दिस। अब ये तो इससे रिपीटेड यूनिट है। क्लियर? क्लियर? तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको यह समझ में आया होगा। आप ओजोनोलिसिस के बहुत सारे क्वेश्चन आपको अल्कीन चैप्टर में मिलेगा, प्लीज सर्च करो और सॉल्व करो। टुडे इवनिंग इवन आई विल गिव अ डीपीपी। मैं आपको आज एक डीपीपी भेज देता हूं बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस। ट्राई इट आउट। नेक्स्ट क्लास में हम थोड़े और डिफिकल्ट क्वेश्चंस और थोड़े क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ओजोनोलिसिस। फिर ये ओजोनोलिसिस के मैकेनिज्म पे एक क्लास पे हम बात करेंगे एंड दिस टॉपिक विल बी ओवर। ओके, थैंक यू वेरी मच।